खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल यही कि ये जो तहरीक इंसाफ वापस चली गई है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की भी मामलात हैं, गवर्नर राज की भी बात हो रही है, कलादम करार दिया जाए, सब कुछ सारी बातें हो रही हैं। इस सियासी टर्मोइल को कम होता देख रहे हैं आप? पीटीआई रुकेगी या अलग हिकमत अमली से बाउंस बैक करेगी? क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए, पीटीआई रुकेगी नहीं, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में। जब भी कॉल इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए दी जाएगी तहरीक इंसाफ की तरफ से, कवर के बाद निकले। अगर तो इमरान खान साहब बाहर होते और पीस टाइम होता तो शायद आप कह सकते हैं कि एक तरह के वाकये के बाद या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाइज फेलियर था ये जो इस्लामाबाद आए जिस तरह, वो उसमें एक अलग बहस है कि उनको ताकत के जोर पर रिपेल किया गया, गोलियां चलाई गई, जो भी आप कहें। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब 26 मई को इस्लामाबाद आ रहे थे तो उन्होंने सेंटोरस में खिताब किया था। जो लोग इस्लामाबाद जानते हैं वो डी चौक नहीं गए थे, उन्होंने कहा वहां गए तो वहां पर हालात खराब, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो वहां जाना चाहते हैं और फिर ये वाकयात हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ अब खामोश तो नहीं बैठेगी, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि इमरान खान जेल में बैठे हों और तहरीक इंसाफ बाहर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है। सो एवरी टाइम कॉल दी जाएगी, उस कॉल पर तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी। लेकिन ये जो आपने भी गवर्नर राज और दूसरी बात की, मुझे एक उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश समझ लें कि जो हुकूमतें हैं अमूमन जीतने के बाद जिसको वो विजिबल विक्ट्री कहते हैं, कि उनको लगता है कि वो ऑप्टिकली जीत गए, एक डू और डाई कॉल थी, इन्होंने रिपेल कर दी, उसके बाद ये ग्रेस का मुजाहरा करेंगे, पॉम्पस नहीं हो जाएंगे, मैग्नानिमस हों और इंगेज करें दोबारा तरीके इंसाफ से। रियलिटी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे मकबूल जमात है। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन देखा जाए तो बाय फार सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, पाबंदियां लगाएं, गवर्नर राज लगाएं, ये रास्ता ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी को खामोश करने की कोशिश कभी कामयाब, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, कभी कामयाब नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि उस तरफ हुकूमत नहीं जाएगी। ये ठुक ठाक लगी रहती है डेमोक्रेसीज में जी। ये अच्छा, जी हो जाते हैं। कई साहब ये भी कहिएगा, आपने बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे, और चले आप उस बहुत पीछे ना जाएं तो नवाज शरीफ की जब परवेज मुशर्रफ का दौर था वो आपने देखा, 11 साजिश के इस बार चले गए, मुशर्रफ का दौर आ गया, फिर पीपल्स पार्टी, सारे ये जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वन ऑफ इट्स काइंड सूरत हाल है डेमोक्रेसी के लिए, आप क्या देखते हैं? वो जो इन्होंने थोड़ा बहुत टर्फ मिल गया था सियासी लोगों को, वो उन्होंने लूज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है? एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। बहरहाल ये तो कहा जाए गलत नहीं होगा। नहीं, देखिए, पिछले कुछ साल में सियासी जमातों ने पार्ट पॉलिटिक्स करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने सिर्फ कुर्सी की सियासत करनी। इस मुल्क में अब ना कोई असूल है, ना कोई अखलाकियात है, कोई मोरालिटी नहीं है। सियासी जमातें अब इस बुनियाद पर फैसला नहीं करती कि हायर प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या है, रूल ऑफ लॉ किधर है, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होना, नॉट एनी मीडिया की आजादी के लिए खड़े होना, जो प्रिंसिपल्स दुनिया में माने जाते हैं। हमारे मुल्क में सियासी जमातों के लिए यह असूल नहीं। सबसे बड़ा असूल यह है कि कुर्सी, ताकत और उस ताकत के लिए कुछ भी करना। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने कहा ना, डेमोक्रेसी आज कहां है, तब उसकी एक बड़ी वजह यह कि तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल हो गई कि सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ को काटना, उसको खत्म करना मुश्किल हो रहा है। आपने देखा 8 फरवरी से पहले क्या कुछ नहीं कर दिया, यानी 9 मई के बाद पार्टी तोड़ दी, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जत्थों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग पार्टी छोड़कर चले गए। लोगों का ख्याल था खत्म हो गई, इमरान खान को सजाएं दी, जेल डाल दिया कि पार्टी खत्म हो जाएगी, बल्ले का निशान ले लिया। किसी को पता नहीं था कि कौन तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, लेकिन लोगों ने को बैंगन, गदा गाड़ी, जूते ढूंढ के वोट डाला। तो उनको एहसास हुआ 8 फरवरी को कि इस माइंडसेट को हराना बहुत मुश्किल है। अब वो हाइब्रिड जो निजाम है, उसको लगता है कि किसी एक का सर्वाइवल हो सकता है। या तो निजाम सर्वाइव करेगा जो सारे इस वक्त सरकार में बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क पर जी, या अगर वो बाहर आ गया तो ये सारे जाएंगे। तो इस वजह से ये सारे इकट्ठे होकर ये प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी को साइड पे करके कोशिश ये कर रहे हैं उसको खत्म कैसे करें। अच्छा, लड़ाई ये बन गई जिसकी वजह से आप ब्रुटैलिटीज देखते हैं, लोगों के घरों में घुसना, बीवी बच्चों को उठा लेना। ये नॉर्म क्यों बनती जा रही है? कब हमारे मुल्क में ऐसा होता था? क्योंकि वो दस्ताने उतर गए, लोग नंगे के सामने आ गए कि इसको खत्म किसी कीमत पर भी करना। देखिए, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चला करती।
जमहूरियत में दूसरों को स्पेस दी जाती है। अपने मुखालिफ को अगर जीत गया, अभी आप देखें ट्रंप जीत गया, जो बाइडेन ने उसको बुलाया, उसके साथ मुलाकात की, विल मूव ऑन, डोनाल्ड ट्रंप विल बिकम द प्रेसिडेंट एंड द नेक्स्ट पर्सन विल वेट फॉर हिज टर्न आफ्टर 4 years। हमारे मुल्क में क्यों ये बदमाशी बन जाती है कि हमने अभी इसको निकालना है, अभी इसको जेल में डालना है? इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने आगे चलना है, इस मुल्क को अगर आगे चलना है, इस जमहूरियत को मजबूत करना है, तो सियासतदानों को किरदार अदा करना पड़ेगा। वो जो दूसरे हैं उनको तो नहीं है जमहूरियत से कुछ लेना देना, बिल्कुल, लेकिन हमारा तो सियासतदान ही इसको सबसे ज्यादा कमजोर कर। जी काशिफ साहब, ये बताइए कि बड़े अहम लोगों के भी इस्तीफे आए कल, और कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? और भी इस्तीफे आएंगे? डज दैट डू एनीथिंग टू द पार्टी? यू नो, बेसिस उनकी स्ट्रांग है, लेकिन इस्तीफे भी आ रहे हैं। जहाँ आप बात करते हैं आवाम की फेवरेट पार्टी है, लेकिन उनकी विद इन द पार्टी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो इसको कहाँ जाते हुए देखते हैं आप? देखिए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान राजा साहब अभी रिसेंटली पार्टी में आए, दूसरा साहबजादा साहब ने इस्तीफा दिया, उनका भी पार्टी के साथ तो नहीं, वो तो सुन्नी ताज काउंसिल थे। बैरिस्टर गौर चेयरमैन है पार्टी के, वो कब पार्टी में थे? साल 2 साल पहले पार्टी से थे। वो तो पार्टी की पूरी, जब आपने सेकेंड थर्ड टीयर उड़ा दिया या जेल में डाल दिया, सजाएं दे दी, या वो टूट गए सारे, तो नए लोगों को बना दिया गया पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल। अब पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पार्टी चलाएगा कौन, पार्टी चलेगी कैसे? फैसला आखिरी इमरान खान ने करना है, लेकिन सियासतदान बुशरा बीबी के रोल से ज्यादा खुश नहीं। जो सलमान राजा साहब का इस्तीफा है, वो इसी वजह से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल और अल्फाज इस्तेमाल किए बुशरा बीबी ने, जो पार्टी मीटिंग हुई थी इन लोगों के लिए। सियासतदान या पॉलिटिकल कमेटी ये कहती है कि हमारा ये फैसला था कि संजानी में रुकना था। जी जी, काशिफ साहब, आपने इसको एनालाइज किया? बिल्कुल, हाँ, यही जो संजानी में रुकने का फैसला, इसको आपने एनालाइज किया? क्योंकि देखें, आपका जो ओपोनेंट है, सियासी हरीफ है, आप उन लोगों को निशाना बनाते हैं जहां से स्ट्रेंथ मिल रही होती है। तो हुकूमत के भी वुज़रा के मौक़िफ़ हमेशा बुशरा बीवी पर उन्होंने तनकीद की है, उन्होंने स्पेयर कर दिया पार्टी की दीगर क़यादत को, उस पर कोई तनकीद नहीं हुई है। और संजानी में बैठने का आपने जो इमरान खान की अभी तक पॉलिटिक्स देखी है, आपको इस बात पर यकीन होता है कि जितनी एग्रेशन के साथ वो पॉलिटिक्स करते हैं इमरान खान साहब, क्या वो इस बात पर राजी होंगे कि हाँ, संजानी में बैठ जाएं, जाके 5-6-8 दिन गुजार लें और खुद ही आप टूट जाएं, बजाय इसके कि वो फाइनल कॉल से तो रिलेट डी चौक ही करता है? तो बुशरा बीबी टो कर रही थी इमरान खान की पॉलिसी, लेकिन जो क़यादत थी वो हीट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जो खान साहब इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वजह है कि उनका बहुत कुछ है स्टेक पर, और उन्हें पता है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं बड़े कट थ्रोट और बड़ी यानी किसी को टॉलरेट नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं? ऐसे एनालाइज किया आपने इसको? देखिए, इसका ये बात तो ठीक है कि सबसे ज्यादा स्टेक पर इमरान खान साहब था, लेकिन मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। 2 मरतबा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब को अंदर जाने की इजाजत दी गई जेल में। आपको याद होगा जब ये पेशावर से निकले थे, अली अमीन गंडापुर से फोन पर बात भी कराई थी। अब ये तमाम लीडरशिप का ये कहना था कि खान साहब ये कहते हैं कि संजानी में बचा,